हेलो एवरीवन, आज हम लोग रीजनिंग के क्लास में वेन डायग्राम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 208 नंबर लिए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन से अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, गाड़ियों के लिए क्या दिया गया है, ये वाला वृत्त को दर्शाया जा रहा है गाड़ियों के लिए। और क्या बोला गया यहाँ पर, पुरानी गाड़ियाँ, पुराना के लिए कौन सा वृत्त है, ये वाला वृत्त है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहला चीज़ पुरानी और गाड़ियाँ। तो पुरानी यहाँ पर है और गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो इसके अंदर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस वाले वृत्त के अंदर और इस वाले वृत्त के अंदर अगर देखेंगे तो कौन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास ये है y और दूसरा कौन सा है r है। तो y और r ही है जो कौन सा है, पुराना गाड़ी है। ठीक है, तो y r कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा a है जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है y r। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम को सिर्फ देखना है और क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर इस डायग्राम के अंदर कौन सा आ रहा है इसी को हम लोगों को आंसर लगाना है। आगे और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आयत प्लम्बर के लिए दर्शाया जा रहा है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि वृत्त एथलेटिक्स को दर्शाता है और त्रिभुज गेमर्स को दर्शाता है। नेक्स्ट वर्ग जो है क्रिकेटर्स को दर्शाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, कौन सा जो अक्षर है या अक्षरों का समूह है कि उन लोगों को दर्शाता है जो एथलीट के साथ साथ क्रिकेटर भी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों को देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एथलीट जो क्या है, क्रिकेटर है। अब हम लोग आते हैं कि क्या इसमें दिया गया था। तो सबसे पहला देखिए, आयत के लिए प्लम्बर है। तो आयत यहाँ पर ये वाला है स्ट्रक्चर, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, और ये क्या है, प्लम्बर है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि त्रिभुज गेमर्स के लिए है, यहाँ पर हो गया एथलीट्स के लिए है ना, प्लम्बर आयत के लिए प्लम्बर, फिर वृत्त है एथलीट्स के लिए। तो यहाँ पर वृत्त वाला आकार कौन सा है, ये, और ये क्या है, एथलीट है, एथलीट्स हो गया। नेक्स्ट है त्रिभुज गेमर्स के लिए, तो त्रिभुज ये वाला आकृति है और ये है क्या, गेमर्स है। और क्या है, यहाँ पर वर्ग है क्रिकेटर्स के लिए, तो ये वाला जो आकृति है ये क्रिकेटर्स के लिए है। हम लोगों को पूछा क्या गया था कि एथलीट और क्रिकेटर के लिए पूछा गया था। तो एथलीट यहाँ पर ये वाला है और ये किसको दर्शाता है, वृत्त को, और क्रिकेटर किसको दर्शाता है, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया एथलीट वाला, घेर लेते इस प्रकार से, समझ में आएगा इजली से। दूसरा क्या हम लोगों को दर्शाना है, क्रिकेटर। तो क्रिकेटर कौन सा है, ये वाला। अब देखिए इस लाल वाले हिस्से के अंदर कौन सा आ रहा है जो दोनों के अंदर हो। तो दोनों के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है, तो यहाँ पर सी है और दूसरा कौन सा है, डी है। तो सी और डी दोनों क्या है, एथलीट और क्रिकेटर दोनों है। तो सी डी कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर होगा। अब सबको क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा सबको। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित आकृति में आयत है तम्रकारों को प्रदर्शित करता है, वृत्त ब्रेकर्स को दर्शाता है, त्रिभुज गेमर्स को दर्शाता है और वृत्त पिताओं को दर्शाता है। तो कौन सा अक्षर समूह है जो किसे हम लोगों को दर्शाता है, उन ताम्रकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो गेमर्स है और ना ही बेकर्स है। ठीक है, गेमर्स और बेकर्स नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ताम्रकारों को होना चाहिए, ताम्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे दर्शा लेते हैं कि कौन सा क्या है।
तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे क्या कि वर्ग है, और वर्ग किसे दर्शाता है, आयत से शुरू किया गया है ना, आयत है तो ये वाला है कौन सा है, तम्रकार। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वृत्त, ये बेकर्स है तो ये वृत्त है हमारे पास कौन सा है, बेकर्स। और क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज को दर्शाता है गेमर्स, तो ये हमारे पास हो गया गेमर्स। और भी है, वर्ग दिखाता है पिताओं को, तो ये कर लेते हैं पिता। ठीक है, अब तो है नहीं कुछ, अब हम लोगों को दर्शाना है, तो दर्शाने वाला देख लेते हैं। ताम्रकरों को दर्शाना है, मतलब ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आयत के अंदर होना चाहिए, और जो ना तो गेमर्स है, गेमर्स के अंदर नहीं आना चाहिए, तो गेमर्स के अंदर नहीं आना चाहिए तो हम लोग इससे दर्शा लेते हैं। तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ब्लू के अंदर नहीं आना चाहिए, तो बी इससे हट गया, बी को हटा देंगे। और ना ही बेकर्स होना चाहिए, तो बेकर्स के अंदर कौन सा आ रहा है, ये वृत्त वाला, तो वृत्त के अंदर कौन सा है, एफ है, ये भी नहीं होगा। तो शेष अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास एक ही लेटर बचा है यहाँ पर, ए। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखिए क्या बताया गया है कि निम्नलिखित आकृति में आयत शेप को दर्शाता है। ठीक है, साथ ही साथ लिखते जाते हैं हम लोग कि दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना होगा। यहाँ पर आयत किसको दर्शाता है, ये है हमारे पास आयत, और ये दर्शाता है शेप को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वृत्त कोरियोग्राफर्स को दर्शाता है, तो वृत्त हमारे पास यहाँ पर है, और ये दिखाता है कोरियोग्राफर को। ठीक है, आगे फिर क्या है, त्रिभुज गोताखोरों को दर्शाता है, तो यहाँ पर त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है, और ये दिखाएगा गोताखोर को। ठीक है, और क्या है कि वर्ग दर्शाता है अमेरिकी को, तो यहाँ पर वर्ग वाला ये फिगर है, और इसमें ये क्या है, अमेरिकन लोगों को दर्शाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह है कि उन अमेरिकों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर है या तो गोताखोर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरियोग्राफर भी होना चाहिए, और गोताखोर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अमेरिकी भी होना चाहिए। ठीक है, अमेरिकी, कोरियोग्राफर और गोताखोर। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिकी कौन सा है, तो अमेरिकी यहाँ पर ये वाला वर्ग वाला हिस्सा हो गया, इसके अंदर आना चाहिए। दूसरा कोरियोग्राफर होना चाहिए, तो कोरियोग्राफर का हिस्सा कौन सा है, तो ये वाला वृत्त है। और गोताखोर, तो गोताखोर कौन सा है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल वाला जो है गोताखोर। अब इस आकृति में देखिए कि कौन सा तीनों के अंदर आ रहा है, तो तीनों के अंदर आने वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा है। और इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर ये ई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तीनों के अंदर आने वाला कौन सा है, ई है। ठीक है, और फिर कौन सा है यहाँ पर, ये कौन कौन सा था, अमेरिकी है ना, अमेरिकी ये हो गया, और वृत्त हो गया, और ये त्रिभुज। तो तीनों के अंदर आने वाला कौन कौन सा हिस्सा हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो या तो बोला जा रहा है ना, या तो बोला जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा डी, एक हो जाएगा ई, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। यही तीनों फिगर है यहाँ पर। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये डी, ई और एच, तो डी, ई, एच कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग दर्शाता है अंतरिक्ष यात्रियों को, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साथ ही साथ वर्ग के लिए। यहाँ पर वर्ग है, ये है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अगला क्या बताया जा रहा है, त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है, तो त्रिभुज यहाँ पर है हमारे पास, ये है तैराक। नेक्स्ट क्या है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, तो वृत्त है यहाँ पर, ये महिला। और क्या है, तो आयत भारतीयों को दर्शाता है, तो भारत के लिए ये आयत है। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह है कि उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय है या तो तैराक है। तो क्या है, महिला को दर्शाना है, भारतीय और तैराक, तीनों चीज़ होना चाहिए, है ना। तो महिलाओं के लिए ये वृत्त हो जाएगा। और क्या है भारतीय के लिए, तो भारतीय के लिए ये आयत हो जाएगा। और तैराक कौन सा है, तो तैराक है हमारा त्रिभुज है। अब तीनों के अंदर आने वाला कौन सा है, तो एक तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ये सी, और यहाँ पर कौन सा है, बी है। और इसे कलर चेंज करके देखते हैं यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ये बी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यही तीनों चीज़ आ रहा है इसके अंदर यहाँ पर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बी डी। तो सी बी डी कौन सा है, बी सी डी दिया गया है ना, बी सी डी मतलब सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो इस चैप्टर में कुछ इजी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार के कुछ एसएससी के एग्ज़ाम में और भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आज रिवाइज कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ इसी प्रकार के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज के, और 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए बताया जा रहा है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग पुजारियों को दर्शाता है। तो हम लोग दर्शाते जाते हैं, साथ ही साथ लिखते जाते हैं क्वेश्चन को। वर्ग है हमारे पास यहाँ, ये कौन सा है, पुजारी है। नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज के लिए गायक है। तो गायक त्रिभुज कहाँ गया, यहाँ त्रिभुज है, ये गायक हो जाएगा। आगे फिर क्या है, वृत्त चिकित्सक के लिए, डॉक्टर्स के लिए वृत्त है ना। तो यहाँ पर ये वृत्त है हमारे पास, ये कौन सा है, चिकित्सक, डॉक्टर ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आयत भारतीयों के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पर आयत है ये भारत के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि समूह का पता करना जो भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है। ठीक है, क्या हम लोगों को यहाँ पर पता करना है, तो उस समूह को दर्शाना जो भारतीय हो मगर पुजारी ना हो। तो भारतीय के लिए कौन सा है, तो ये आयत है। और पुजारी कौन सा है, तो पुजारी नहीं होना चाहिए, है ना, पुजारी नहीं होना चाहिए, तो पुजारी ये वाला है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बचा है जो हमारे आंसर के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए भारतीय के अंदर क्या बचा है, ये तो पूरा इसके अंदर चला गया, ये इसमें नहीं हो सकता, पुजारी नहीं हो सकता है। तो आयत में और क्या क्या बचा, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो ई ए एफ, यही 3 चीज़ बच रहा है। तो ई एफ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें दिया जा रहा है कि ए डॉक्टर को दर्शाता है, बी पियानो को दर्शाता है, और सी लेखक को, और डी गायक को दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले दर्शा लेते हैं अपने सुविधा के लिए। ए है तो इस हिस्सा को हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं। बी वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पियानो के लिए। सी जो है ये अंदर वाला हिस्सा, ये क्या है, लेखक के लिए। और डी यहाँ पर है अलग से, ये दर्शाता है कौन, गायक के लिए। अब हम लोग कथन पढ़ते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा हो सकता है और कौन सा कथन असत्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बोला जा रहा है कि सभी गायक डॉक्टर हैं। तो जितने भी गायक हैं डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो गायक के लिए यहाँ पर देखिए अलग से वृत्त बनाया गया है, और डॉक्टर का यहाँ पर ए सेक्शन यहाँ पर अलग से है। तो कोई भी गायक डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सभी लेखक पियानो वादक डॉक्टर हैं। तो लेखक यहाँ पर कौन से हैं, तो लेखक हमारे पास सी नंबर है, सी वाला लेखक है। पियानो वादक, तो पियानो कौन सा है, बी नंबर है। और डी है यहाँ पर डॉक्टर है। ठीक है, तो क्या बोला गया, सभी लेखक। तो लेखक के अंदर क्या पियानो वादक और डॉक्टर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के अंदर क्या है, पियानो वादक और लेखक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा बोला गया। ठीक है,
सभी लेखक पियानो वादक और डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि पियानो लेखक का हिस्सा सबसे छोटा है। जो सी आपको दिख रहा है यही क्या है, ये लेखक है और ये सबसे छोटा है और सबसे अंदर में है, तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है कि सभी पियानो वादक गायक हैं, तो पियानो वादक हमारा कौन सा था, तो पियानो वादक हमारे पास बी वाला है। ठीक है, ये बी वाला पियानो वादक है। और क्या बताया गया है गायक के बारे में, गायक कौन सा है, डी नंबर। तो बी और डी में कोई रिलेशन आ रहा है, तो बी और डी में हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पियानो वादक जो है ये गायक के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन आएगा। फिर से एक बार देखें कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, कि सभी लेखक पियानो वादक और डॉक्टर हैं। लेखक के बारे में बात किया गया है ना, लेखक सी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 238 नंबर, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर दिखाया जा रहा है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, एस है अमीर आदमी के लिए, टी है ईमानदार आदमी के लिए। तो कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग पहले दर्शा लेते हैं कि क्या किसके बारे में बोला जा रहा है। ये आर वाला जो हिस्सा है, ये वाला वृत्त, ये क्या है, बिजनेसमैन के लिए है। एस वाला जो हिस्सा है, मतलब ये बड़ा वाला वृत्त है किसके लिए, अमीर आदमी के लिए। और ये टी वाला जो वृत्त है छोटा वाला, ये क्या है, ईमानदार आदमियों के लिए। अब हम लोगों को दर्शाना है कि ईमानदार और कौन होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। तो ईमानदार और अमीर के अंदर देखते कौन सा है, तो ईमानदार ये वाला वृत्त है और अमीर ये वाला वृत्त है। अब इन दोनों के अंदर कौन सा लेटर आ रहा, यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास ये 4 नंबर है जो दोनों के अंदर आ रहा है। ये इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं। तीव्र और मोटा दोनों होना चाहिए। तो तीव्र का ये वाला वृत्त है और मोटा का ये वाला वृत्त है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर कौन सा आ रहा है, तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों 30 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में लाल कलम है। तो लाल भी होना चाहिए और कलम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग घेरा लगाते हैं इसमें। तो लाल का ये वाला घेरा हो जाएगा वृत्त, और कौन सा है, लाल और कलम। तो कलम का घेरा ये वाला है। तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि लाल और कलम के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। तो ये 12 और 20 दोनों आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 20 आ रहा है। तो 12 प्लस क्या करेंगे, 20 करेंगे। तो 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 होगा। सिर्फ हम लोग 12 को आंसर नहीं मार सकते हैं, ना ही 20 को मार सकते। दोनों को क्या करना होगा, लाल और कलम के दोनों के बीच, दोनों के अंदर आ रहा है 20 और 12, तो दोनों को प्लस करके हम लोगों को आंसर मारना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, 2 अगर संख्या आ रहा है तो दोनों को प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा उसे हम लोग आंसर मारते। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में वेन डायग्राम के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ।